गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 7th क्लास का सामाजिक विज्ञान में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इसका लेसन 2 है वो करेंगे। लेसन 2 है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। लेक्चर नंबर है वो हमारा रहेगा 16। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में भी हमने इसी लेसन को डिस्कस किया था, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। उसमें हमने किया था कि स्वास्थ्य का क्या अर्थ है, स्वास्थ्य के क्या लक्षण हैं, ये सब, और स्वास्थ्य है उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन से हैं। अब हम एक कहानी के माध्यम से जो सेवाएं हैं, स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं स्वास्थ्य संबंधित, उनके बारे में अध्ययन करेंगे आज। हाकिम शेख की कहानी। हाकिम शेख पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति के एक सदस्य थे। जो हाकिम शेख है वो एक समिति थी, पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति, उसके सदस्य थे। पश्चिम बंगाल में खेतीहर मजदूरों का संगठन है। जो पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति है, ये पश्चिम बंगाल में खेतीहर मजदूर यानी कि खेतों में काम करने वाले मजदूरों का एक संगठन, एक समूह है। 1992 में वे एक चलती ट्रेन से गिर गए और उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई। यानी कि हाकिम सेठ 1992 में चलती ट्रेन से गिर गए थे, उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई। उनकी जो हालत थी बहुत नाजुक थी। उन्हें तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया गया। पहले उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं था। कि ये कह के कि यहाँ पे कोई बिस्तर खाली नहीं है, उन्होंने सरकारी अस्पताल में हाकिम शेख को भर्ती नहीं किया। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालात में उन्हें 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया। इनके उनके सिर में चोटें थी गंभीर। सरकारी अस्पताल में उनको भर्ती नहीं किया कोलकाता में, और उसके बाद भी उनको 8 हर अलग अलग जगह सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, किंतु किसी ने उन्हें भर्ती नहीं किया सरकारी अस्पताल में। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में ले जाया गया जहाँ उनका इलाज किया गया। यानी कि सरकारी अस्पताल में उनको भर्ती नहीं किया गया, कहीं तो बिस्तर का बहाना बना के कि बिस्तर खाली नहीं है, कहीं पे डॉक्टर नहीं है, ये सब। और बाद में उनको निजी इनकी प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उसमें दाखिल करवाया गया और वहाँ उनका इलाज किया गया। अब इस कहानी के माध्यम से हमने 2 प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जाना है। कौन सी? एक तो सरकारी अस्पताल और एक निजी अस्पताल। यानी कि सरकारी सार्वजनिक जो सेवाएं होती हैं वो, और निजी सेवाएं होती हैं वो। कौन कौन सी? सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कि वे सेवाएं जो सबके लिए होती हैं, सरकार द्वारा निर्धारित होती हैं, सरकारी है जैसे अस्पताल। अब है सार्वजनिक। 2 प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सार्वजनिक और निजी। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र और अस्पतालों की एक श्रृंखला होती है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं यानी कि जो सरकारी अस्पताल होते हैं, स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, वो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। ये केंद्र और अस्पताल आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। गांव के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है। जो सरकारी जो स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये शहरों में और गांव में दोनों जगह सुविधाएं प्रदान करते हैं और सरकार इनको चलाती है। गांव के स्तर पर होते हैं वो एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां पर एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। सामान्य यानी कि छोटी मोटी जो बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए इनको प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है नर्स को, और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक होता है उसको। और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। जो नर्स है और ग्राम सेवक है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो डॉक्टर होते हैं उनकी देखरेख में काम करते हैं गाँव में। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गाँव की जरूरतों को पूरा करता है। इनके आसपास के जो भी गाँव होते हैं वो उससे जुड़े हुए होते हैं, उनकी जरूरतें वहाँ पूरी होती हैं। फिर जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। इनके स्वास्थ्य केंद्र तो किसके स्तर पर होते हैं? गांव के स्तर पर। और जिला स्तर पे क्या होता है? अस्पताल होता है, और ये सारे स्वास्थ्य केंद्र है उस अस्पताल के अंडर में होते हैं। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं। इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। इनकी बड़े शहर होते हैं तो उसमें अस्पतालों की और स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या है वो अधिक होती है। सरकार ने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र बनाए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए जो धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देती है।
जो ये स्वास्थ्य केंद्र और जो अस्पताल हैं जिला स्तर, गांव स्तर और शहर के स्तर पर, इनको कौन चलाता है? इनको सरकार चलाती है। और जो सरकार इनको चलाने के लिए धन पैसा कहाँ से लेके आती है? सरकार टैक्स के रूप में वसूल करती है। जो लोग टैक्स भरते हैं, जो हम टैक्स भरते हैं, उस पैसे ही से ही सरकार जो हमारे लिए सुविधाएं हैं उनको जुटाती है। इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए होती हैं। सार्वजनिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है। यानी कि जो सार्वजनिक जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, इनका उद्देश्य यही होता है कि अच्छी सेवाएं दी जाएं निःशुल्क, क्योंकि सरकारी जो अस्पताल होते हैं उनमें सेवाएं होती हैं वो निःशुल्क दी जाती हैं, कोई शुल्क नहीं होता। या बहुत कम कीमत पर देना, या फिर कीमत है वो बहुत ही कम होती है या निःशुल्क होते हैं, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सकें। स्वास्थ्य सेवाएं का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। कि जो स्वास्थ्य केंद्र होता है वो इस तरह की जो बीमारियां होती हैं उनको फैलने से रोकते हैं। उनके लिए पहले ही दवाइयों का छिड़काव या कुछ इस तरह की जो बातें हैं वो बताते हैं। ये पानी से फैलने वाली बीमारियां होती हैं, जो मलेरिया, पीलिया, हैजा, ये सब पानी से फैलने वाली बीमारियां, संक्रामक बीमारियां होती हैं एक से दूसरे में। इन्हें संचारणीय बीमारियां कहते हैं। यानी कि संचारणीय बीमारियां किसे कहेंगे? कि वो बीमारियां जो पानी से फैलती हैं। फॉर एग्जाम्पल हैजा है, दस्त लगना, पीलिया, मलेरिया, ये सब पानी से फैलती हैं। इनको क्या कहते हैं? संचारणीय बीमारियां। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कौन सी हुई? जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं, जिनका खर्चा है वो सरकार उठाती है। और धन कहाँ से लेके आती है सरकार इनके खर्चे के लिए? लोगों से टैक्स के रूप में लेती है। फिर इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी है, अन्यथा असफल हो जाएगी। जो इस तरह की जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं और जो बीमारियां हैं उनको फैलने से जो रोकती है सरकार, जो पानी से फैलने वाली बीमारियां हैं उनकी व्यवस्था लोगों के सहयोग से ही की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से, जैसे मलेरिया है मच्छर से फैलता है, तो मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए सुनिश्चित करना होगा कि क्षेत्र के सभी लोग आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने दें। यानी कि जब लोग हैं, लोग सहायता करेंगे, सहयोग देंगे, तभी तो सरकार कुछ कर पाएगी। अगर लोग आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे तो मच्छर पैदा नहीं होंगे। मच्छर पैदा नहीं होंगे तो जो बीमारियां हैं पानी से फैलने वाली वो नहीं होंगी। हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हितों को सुनिश्चित करना, लोगों के हित होता है लोगों की भलाई को बनाए रखना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कार्य है, पहला कर्तव्य है। निजी स्वास्थ्य सेवाएं, ये तो थी सार्वजनिक। उसके बाद है निजी, प्राइवेट। कि हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल जिनको हम बोलते हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। दवाखाने होते हैं मेडिकल स्टोर जिनको हम बोलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी, शॉर्ट फॉर्म इसकी है RMP, यानी कि पंजीकृत रजिस्टर्ड जो होते हैं, जिनके पास डिग्री होती है, मिल जाते हैं गांव में। कि वो लोग जिनके पास डिग्री होती है, जो रजिस्टर्ड होते हैं काम करने के लिए, वो भी मिल जाते हैं घरों में ही। जैसे डॉक्टर थोड़ा बहुत जो मेडिसिन का जो काम है वो करते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। परंतु शहरी क्षेत्रों में जो डॉक्टर हैं उनकी संख्या अधिक है और वो विशेषज्ञ भी होते हैं अपने कार्य में। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल और नर्सिंग होम भी हैं। काफी संख्या में प्रयोगशाला यानी कि लैब भी हैं जो परीक्षण करती हैं, परीक्षण यानी कि जांच करती हैं और विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, जैसे कि एक्सरे की सुविधा, अल्ट्रासाउंड सुविधा आदि। तो निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इस प्रकार की सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध करवाते हैं। ऐसी दवाइयां भी हैं जहां से हम दवाइयां खरीद सकते हैं। निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण नहीं होता। कि जो निजी स्वास्थ्य जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता। निजी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लोगों को अधिक धन खर्च करना पड़ता है, क्योंकि सरकार का उसमें कोई डोनेशन नहीं होता, सरकार का कोई स्वामित्व नहीं होता, सरकार उस पर कोई धन खर्च है वो नहीं करती है। निजी स्वास्थ्य सेवाएं किसी एक व्यक्ति या एक व्यक्ति समूह से संबंधित होती हैं, जो लोगों को अधिक धन उनको अधिक धन है निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर उनको खर्च करना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। कि वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल है चारों ओर हैं। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकान, मेडिकल स्टोर है वो भी देखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार दो प्रकार की सेवाएं हैं स्वास्थ्य के रूप में हम प्रदान करते हैं, सार्वजनिक और निजी। लेकिन जो निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो महंगी होती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज हमने क्या अध्ययन किया? स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं।
जैसे हाकिम शेख की कहानी से हमने देखा कि सरकारी अस्पताल में उनको भर्ती नहीं किया और निजी स्वास्थ्य में फिर उनका इलाज किया गया। होमवर्क आपका क्या रहेगा जो आपको फेयर नोटबुक में राइट एंड लर्न करना है। क्वेश्चन फर्स्ट रहेगा कि आपके विचार में हॉस्पिटल कैसे बेहतर ढंग से कार्य कर सकते हैं, कि हॉस्पिटल है जो अस्पताल है वो हमारे अपने विचार से कैसे अच्छे से काम कर पाएंगे, बेहतर ढंग यानी कि अच्छे से। निम्नलिखित तरीकों को अपना के अस्पताल है वो बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं। कौन से? डॉक्टरों की संख्या बढ़ा दी जाए, जैसे कहीं भी जाएं तो ऐसा न हो कि ये कह के भर्ती ना किया जाए कि भी डॉक्टर नहीं है। जैसे हाकिम से एक जगह जगह 8-9 अस्पतालों में गए लेकिन उनको भर्ती नहीं किया गया, तो डॉक्टरों की संख्या है बढ़ा दी जाए तो अच्छे से काम हो सकता है। साफ सफाई का भी विशेष प्रबंध हो। खून की जांच, मलमूत्र जांच, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड इत्यादि के जो कार्य हैं वो निजी संस्थानों को सौंप दिए जाएं। सुविधाएं हैं वो बढ़ा दी जाएं। अस्पतालों में जो सुविधाएं हैं जैसे बिस्तर की सुविधा है और कुछ है वो सारी बढ़ा दिए जाएं। अगर इस तरह की जो सुविधाएं होंगी, इस तरह के तरीके अगर हम अपना पाएंगे तो हॉस्पिटल है वो अच्छे से काम कर सकते हैं। फिर है निजी चिकित्सालयों से हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। निजी होते हैं कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उनमें हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कौन सी हैं? कि प्रत्येक सुविधा प्राप्त करने के लिए एक मोटी राशि खर्च करनी पड़ती है, इनके अधिक पैसा देना पड़ता है। कभी कभी डॉक्टर द्वारा खर्चीले जांच लिखे जाते हैं जिनकी वास्तव में कोई जरूरत ही नहीं होती है, कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। कई बार डॉक्टर ऐसे खर्चीले टेस्ट लिख देता है कि ये टेस्ट होंगे लेकिन वास्तव में उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। निजी डॉक्टरों द्वारा कई बार महंगी दवाइयाँ लिख दी जाती हैं जिसकी कीमत गरीब व्यक्ति है वो वहन नहीं कर सकता है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो निजी चिकित्सालयों में देखने को मिलती हैं। फिर नेक्स्ट, निजी सेवाएं किसे कहते हैं? वह कार्य जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने लाभ के लिए किया जाता है, कि कोई व्यक्ति या कोई कंपनी उस कार्य को करता है तो वो निजी सेवाएं होती हैं। संचारणीय बीमारियां किसे कहते हैं? कि वे बीमारियां जो पानी से फैलती हैं, जो हमने पीछे किया है, फॉर एग्जाम्पल हैजा है, मलेरिया है, ये सब। आरएमपी का क्या अर्थ है? पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी। थैंक यू स्टूडेंट्स।